हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पिन स्टॉप। अगर आप नहीं जानते हो स्पिन स्टॉप क्या है, तो इस वक्त मैं ये जो कर रहा हूँ उसे ही कहते हैं स्पिन स्टॉप। और यही मैं आज के आपको वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 11 है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर इससे पहले वाले आपने 10 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो 200 एपिसोड आपको ऊपर आई बटन में और स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के प्ले लिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सीखते हैं स्पिन स्टॉप। तो गाइस, स्पिन स्टॉप को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका बॉडी पोजीशन क्या रहने वाला है, बॉडी मूवमेंट क्या रहने वाला है, आपको किस तरीके से पैर को उठा के किस एंगल में रखना है ताकि आपका जो है स्पिन स्टॉप हो जाए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आप स्पिन स्टॉप करोगे किस तरफ। चलिए मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ कि हम आपकी तरफ यानी कैमरे की तरफ चल के आएंगे। तो जब हम इस तरफ चलेंगे तो हमें इस तरफ स्पिन स्टॉप करना है या इस तरफ करना है। अगर हमें इस तरफ करना है तो लेफ्ट की तरफ करना है, तो लेफ्ट वाले पैर को उठा के ऐसे रखना है और चलते हुए कुछ इस तरीके से स्पिन स्टॉप होगा। लेफ्ट वाले पैर को उठा के ऐसे रखेंगे तो हम इस तरफ घूम जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर हमें राइट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है तो हम चलते हुए राइट वाले पैर को उठा के ऐसे रखेंगे और इस तरफ घूम जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर स्लो स्पीड के मारे मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन पहले चलिए हम सोच लेते हैं कि हम इस तरफ चलेंगे और अब हमें इस तरफ चल के स्पिन स्टॉप करना है। इस तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करना है, तो हमें लेफ्ट वाले पैर को उठा के इस तरीके से कर्व आकार में रखना है। इसे आप कर्व आकार कह सकते हो। यहाँ पर आप सिंपल आप समझ सकते हो कि आपको फुल 180 डिग्री के एंगल में पैर को उठा के नहीं रखना है। यहाँ पर 165 या 160 डिग्री के एंगल में उठा के रखना है पैर को, लेफ्ट वाले पैर को। अगर आप लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करना चाहते हो तो इसको करेंगे कैसे, देखो मैं किस तरीके से पैर को उठा के रखता हूँ, आप भी जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं हम यहाँ से चले, स्लो स्पीड में करना, पैर को उठाया, यूं रखा और हमारा यूं घूम गया, तो हमारा इस तरीके से स्पिन स्टॉप होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप अपने लेफ्ट वाले पैर को उठा के कर्व आकार में रखोगे लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप करने के बाद, उस समय आपको पैरों को स्लाइड भी करना होता है। कैसे करना होता है चलिए बताते हैं। तो चलो मैं किसी चीज का सहारा लेके आपको बता देता हूँ, उसके बाद रोड पे भी बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो हम इस तरफ चलेंगे, लेफ्ट की तरफ हमें स्पिन स्टॉप करना है, तो लेफ्ट वाले पैर को उठा के कर्व आकार में 160 डिग्री में रखना है। लेकिन जब इसको रखना है तब जब हम इस तरफ ऐसे घूमेंगे तो हमारा जो पंजे वाला व्हील है, जो राइट पैर है, इसका पंजे वाला जो व्हील है वो एकदम फ्री होना चाहिए और इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। और जो हमारा लेफ्ट वाला पैर है, इसका एड़ी वाला व्हील फ्री होना चाहिए और इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पिन स्टॉप करते समय इसको मूवमेंट नहीं करोगे तो आपका स्पिन स्टॉप होगा नहीं। क्योंकि जब आप इस तरीके से चलते हो सामने, तो जब आप स्पिन स्टॉप लगाते हो तो हमें जो हमारा राइट वाला पैर है उसके पंजे वाले व्हील को इस तरीके से स्लाइड करना होता है और लेफ्ट वाले पैर के एड़ी वाले व्हील को इस तरीके से स्लाइड करना होता है। अभी आप ध्यान से देखना, जब मैं रोड पे करूंगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये स्लाइड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा हमारे राइट पैर का पंजे वाला व्हील स्लाइड हो रहा है और लेफ्ट पैर का एड़ी वाला व्हील स्लाइड हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको स्लाइड भी करना है। और इसको सीखते कैसे हैं चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। तो इसको सीखने के लिए गाइस आप कुछ इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अपने पैर को उठा के कर्व आकार में रखना है पहले तो, और उसके बाद इस चीज को ना थोड़ा धीरे धीरे आपको प्रयास करने की कोशिश करनी है। कैसे, आपको राइट पैर को आगे निकालना है और इस तरीके से थोड़ा सा टर्न लेना है। फिर आपको अपना लेफ्ट पैर को उसकी राइट पैर के पीछे लाना है और इस तरीके से टर्न करते हुए लाना है। फिर आपको राइट पैर को आगे लेना है और इस तरीके से स्लाइड करते हुए यहाँ लाना है। फिर लेफ्ट पैर को टर्न करना है और स्लाइड करते हुए वापस लाना है। तो इस चीज को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप इस चीज को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपकी जो है स्लाइडिंग मस्त होने लगेगी। और जब आप स्पिन स्टॉप करोगे तो यही स्लाइडिंग आपके काम आएगी स्पिन स्टॉप में। तो आप कुछ इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप इस चीज को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। जब आप स्लो में आप इस चीज को करने लगोगे तो आप इस चीज को फास्ट भी दोहरा सकते हो, जिससे आपकी कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस होने लगेगी। तो गाइस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है स्लाइडिंग की, और जब आपकी स्लाइड होने लगे तो आपकी स्पिन स्टॉप भी अच्छे से होने लगेगी। आपको चलना है, लेफ्ट पैर को उठाना और इस तरीके से स्पिन स्टॉप मार देना है। तो ये तो हो गया अगर आप लेफ्ट की तरफ स्पिन स्टॉप मारना चाहते हो। लेफ्ट की तरफ नहीं मार के अगर आप राइट की तरफ स्पिन स्टॉप मारना चाहते हो तो सेम वही प्रोसेस करना है, बस थोड़ा उल्टा कर देना है। मतलब जो चीज हमने लेफ्ट पैर के साथ बताई थी उसको बस उल्टा करके राइट पैर के साथ कर लो। राइट पैर को उठा के ऐसे रखो, उसके बाद अपने लेफ्ट पैर के पंजे वाले व्हील को स्लाइड करो और राइट पैर के एड़ी वाले व्हील को स्लाइड करो। तो आपको सेम वही चीज उल्टा सीखना पड़ेगा। और जब आप उल्टा सीखोगे तो आप राइट की तरफ भी कुछ इस तरीके से स्पिन स्टॉप कर पाओगे। आप सिंपली चलोगे, राइट वाले पैर को उठा के ऐसे रखोगे और राइट की तरफ स्पिन स्टॉप हो जाएगा।
सिंपल। तो गाइस देखा आपने कितना आसान है स्पिन स्टॉप करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, अगर आप उस तरीके से स्पिन स्टॉप कर रहे हो तो आप भी बहुत आसान तरीके से स्पिन स्टॉप कर लोगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप अच्छे से स्पिन स्टॉप कर पाओगे। तो ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 11 है और अभी 3 एपिसोड और आने बाकी हैं। और अगर आप उनकी जानकारी मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे एपिसोड को लाइक मार सकते हो। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बेझिझक मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। आपका भी जरूर से जरूर दूंगा इस स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के खत्म हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।